और आपको ले चलते सीधे कुरुक्षेत्र, जहां इस वक्त सीएम नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। और बहुत ही डीप जा करके हमें समझाया भी है कि उसके नुकसान क्या हैं, उसके फायदे क्या हैं। ऐसे हमारे आचार्य डॉक्टर देवव्रत जी हमारे बीच में, हरियाणा सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्याम सिंह राणा जी, हमारे इंद्री से विधायक राम कुमार कश्यप जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार सुभाष सुधा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष तेजेंद्र गोल्डी जी, हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कृषि विभाग विजेंद्र कुमार जी, हमारे डायरेक्टर जनरल बागवानी विभाग अर्जुन सिंह सैनी जी, हमारे अतिरिक्त निदेशक कृषि विभाग डॉक्टर राम प्रताप जी सिहाग, और हमारे पद्मश्री वैज्ञानिक हरिओम जी, हमारे डॉक्टर बलजीत सिंह जी जो खेती वैज्ञानिक हैं, उपस्थित सभी किसान भाई और बहनों, आज मेरा ये परम सौभाग्य है, पावन अवसर भी है कि आज मैं एक ऐसे वर्ग के बीच में खड़ा हूं जो देश का पेट भरने का काम करता है। आज इस पावन अवसर पर हम सब परमात्मा को याद करते हुए आज जो संकल्प हमारे आचार्य देवव्रत जी ने हमें दिया है, उसको लेकर के हमने आगे बढ़ना है। कहा भी है कि किसान अन्नदाता नहीं है, बल्कि वो राष्ट्र का निर्माता है। ये बात कही है। आपको पूरी डिटेल के अंदर आचार्य देवव्रत जी ने बताया है। जब किसान खुशहाल होता है तो गांव खुशहाल होता है, और जब गांव खुशहाल होता है तो देश समृद्ध बनता है। और वो कैसे बनता है, इसके बारे में आचार्य देवव्रत जी ने पूरी डिटेल में बात रखी है। हमारे बुजुर्ग बोलते भी थे, हमें मालूम है, बड़े बुजुर्ग कहते थे धरती हमारी मां है, ये हमारे बुजुर्ग बोलते थे। उसका आंचल हमारे खेत हैं और किसान उसका सच्चा पुत्र है, ये हमारे बुजुर्ग बोलते थे। मैं सभी किसान भाइयों, सबसे पहले मैं इस समारोह में जो प्राकृतिक खेती को लेकर के आज ये सम्मेलन हमारे किसान भाई और बहनों के बीच में चल रहा है, और इसमें जो हमारा मार्गदर्शन आचार्य देवव्रत जी जो राज्यपाल हैं गुजरात के और इस माटी के हरियाणा के लाल हैं, जिन्होंने यहां पर नहीं, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, भाई आपने तो इस पूरा लाभ उठा लेना चाहिए, आपके तो बीच के है, ठाड़ा उठाना नहीं चाहिए। हिमाचल के किसानों ने उठा रहे हैं, गुजरात के उठा रहे हैं, भाई हमारी भी ड्यूटी बनती है,
क्या सोचते हैं? ठावांगे नहीं? ये भी सोच ले या कहा घर की मुर्गी दाल बराबर, एक कहावत है। कोई बात नहीं, आचार्य देवव्रत जी कह रहे हैं, कह नहीं रहे, एक मंत्र दे रहे हैं, और वो मंत्र जिसमें आने वाली पीढ़ियां हमारी सुरक्षित होंगी, मजबूत होंगी और हष्ट पुष्ट होंगी, वो मंत्र आदरणीय आचार्य देवव्रत जी हमें दे रहे हैं। किसान भाइयों, आप भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और प्राकृतिक जीवन शैली के सशक्त आप प्रेरणा स्रोत हैं। आपने अपने जीवन को समाज सेवा, शिक्षा, विशेष रूप से प्राकृतिक खेती के प्रचार प्रसार के लिए आदरणीय देवव्रत जी ने अपना जीवन समर्पित किया है। किसान भाइयों, हम सब जानते हैं कि आदरणीय देवव्रत जी ने इनके प्रयासों से यही गुरुकुल कुरुक्षेत्र में, जिसका जिक्र भी किया आपके बीच में, 180 एकड़ भूमि प्राकृतिक कृषि फार्म हरियाणा के किसानों के लिए प्राकृतिक खेती का एक अनूठा साथियों उदाहरण है। हमें देखना चाहिए, हमें जाना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसको लागू करना चाहिए। मेरा आप लोगों से आग्रह है, प्राकृतिक खेती साथियों वही होती है जो सदियों से मां गंगा और अन्य पावन नदियों के जल से लहलहाती रही है। साथियों, वही प्राकृतिक खेती होती है। यही नहीं, इन नदियों ने पूरे आर्यव्रत में ऐसी उपजाऊ जमीन तैयार की है जिसमें उपजे अन्न से भारत माता सोने की चिड़िया बनी है। सोने की चिड़िया। आज अभी आचार्य देवव्रत जी बता रहे थे, क्या आज बोल सकते हैं किस प्रकार की स्थिति। अभी उन्होंने एक अखबार की, जो उन्होंने लिखा है, सर्च करके लिखा अखबार ने, वैसे नहीं छाप दिया। अगर वैसे छापते तो कार्रवाई भी हो जाती है। गलत नहीं कोई छाप सकता। उसने सर्च किया, सर्च करके उसने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, और वो हमारे लिए एक संकेत हैं कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। आचार्य देवव्रत जी ने, किसान भाइयों, हमें यह भी बताया है कि हमारी कृषि किस प्रकार से भूमि बंजर हो रही है, वो भी आपने देखा है। परंतु इसका क्या समाधान है? इसका समाधान आचार्य देवव्रत जी ने आपको बताया है। उसका समाधान जो हमारे खेत का केचुआ, जीवाणु और कई प्रकार के उसमें जो ऐसे जीव जंतु हैं, वो जीव जंतु हमारी इस खेती को, भूमि को उपजाऊ रखते हैं। और उपजाऊ इसीलिए रखते हैं कि हम खेत में खाद डालते हैं, यूरिया डालते हैं कि उसको खेत को नाइट्रोजन मिलेगी। परंतु ये नाइट्रोजन का जो यूरिया है, ये शॉर्टकट रास्ता है जो हम चुन रहे हैं। क्योंकि ये शॉर्टकट रास्ता इसलिए कहूंगा क्योंकि ये आप खेत में पहले एक थैला घेरते थे 1 एकड़ में, फिर 2 शुरू करे, फिर 3 घेरना शुरू करे। अब मैं सुन रहा था, उधर से आवाज आ रही थी कि अब 1 एकड़ में 7 भी घेर रहे हैं। कितने घेर रहे? घेरते हैं 5-7 तो घेरते हैं। और ये बढ़ रहा है। जैसे जैसे आपके ट्यूबवेल का पाइप लोअर नीचे जा रहा है, वैसे वैसे आप खाद का उपयोग ज्यादा बढ़ा रहे हैं।
खाद ज्यादा गिर रहे हैं और उसके दुष्परिणाम निकल रहे हैं। और वो दिखाया भी है कि इस प्रकार से भूमि बंजर हुई है, और ये भी दिखाया है कि उस प्राकृतिक खेती से जो जीवाणु, जो केचुआ हमारे खेत के अंदर काम करता रहता है 24 घंटे, कोई आप उसको पैसा नहीं देते, वो बिना पैसे के काम करने वाला व्यक्ति है, और उसको मार दिया हमने, खेत के अंदर ही मार दिया। जो एक थैला यूरिया का नाइट्रोजन देता है, जो ये जीवाणु हैं जो छेद करते हैं, वो छेद भी जो हवा में नाइट्रोजन होता है वो भूमि के अंदर चला जाता है। वो उस यूरिया का काम करता था, परंतु उसको हमने मार दिया और उसके दुष्परिणाम हमारे सामने आ गए, और धीरे धीरे ये दुष्परिणाम बढ़ रहे हैं। कितनी बीमारियां आ गई हैं। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो डॉक्टर के पास न जाता हो। पहले तो ऐसा समय था, खेत में चले जाते जिसमें गर्मी के मौसम में उसी से ठीक हो जाता था, परंतु हमने, साथियों, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि इस प्राकृतिक खेती को, इसके साथ जुड़ना है, और सरकार ने इसके लिए व्यवस्था भी की है। अभी जो जीवामृत की बात की है, जो देसी गाय के गोबर की बात की है, कि उसमें कितने कीटाणु हैं, कितने बढ़ रहे हैं, उसके लिए भी हमने व्यवस्था की है। हमने ये व्यवस्था की है कि अगर किसान 1 एकड़ के अंदर प्राकृतिक खेती वो करता है और उसके लिए वो गाय खरीदता है, देसी गाय खरीदता है, तो 30,000 रुपया हरियाणा सरकार उसको देने का काम करेगी, ताकि उसको ये दिक्कत ना आए। उसका इनकम का साधन भी और उसके खेत का साधन भी खड़ा करके दे रहे हैं। और साथियों, मैं बताना चाहता हूं, आज हमारा किसान इस तरफ गति से बढ़ भी रहा है। मेरे पास अभी कुछ रोज पहले, 4-5 रोज पहले एक कंपनी आई, मेरे को कहने लगे कि हमें यहां से कुछ ऑर्गेनिक सब्जियां लेनी है, मिर्ची लेनी है, अदरक लेना है, हल्दी लेना है, परंतु मेरी एक शर्त है। मैंने कहा क्या है? भी उसमें खाद और ये यूरिया और पेस्टिसाइड नहीं डालेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने अभी 4 रोज पहले मोरनी में एक कार्यक्रम किया। मैं मोरनी में कार्यक्रम किया, हमने वहां एपीओज बुलाए, किसान बुलाए, जैसे आज आप लोग यहां बैठे हैं। उसी दिन वहां के किसानों ने 1500 एकड़ पे ये बिना खाद और पेस्टिसाइड के फसल करने का एमओयू साइन किया। और जो वो कंपनी वाला था, कंपनी वाला कहने लगा कि मैं इनकी फसल बीज में दूंगा, किसान को बीज में दूंगा, ये बोएंगे और जो मार्केट का रेट होगा उस मार्केट से 10% ज्यादा रेट पे खरीद दूंगा। ये भी कहा उसने, एमओयू साइन किया। और यही नहीं कहा, उसने कहा कि मैं उनके यहीं से लेकर के जाऊंगा, कहीं मंडी में भी जाने की जरूरत नहीं है, हमारे लोग आएंगे यहीं से आकर के किसान की इस फसल को खरीद करके ले जाएंगे। और उसने यहां तक कहा कि लगभग किसान का, आचार्य जी, उसने कहा कि लगभग किसान का 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए की लगभग इनकम आती है 1 एकड़ से। 1 लाख रुपए देने की जिम्मेवारी मेरी है, ये उसने कहा है। आप काम करिए। और उसने फिर ये भी कहा है कि हम ये 1500 एकड़ में मेरा काम नहीं चलने वाला है, मुझे तो 10,000 एकड़ पे चाहिए, 4,000 एकड़ तो जरूरी चाहिए।
तो फिर मैंने कहा कि नीचे और बात करो, पंचकुला जिला में किसानों से बातचीत चल रही है। ये इस प्रकार से हमें डाइवर्केशन की तरफ भी जाने की आज आवश्यकता है। ऐसा नहीं है, हमने अभी हॉर्टिकल्चर के अंदर भी कुछ एक्सीलेंस सेंटर बनाए हैं और हमने वहां पर किसान हमारा फल उगाए, फल को बाहर एक्सपोर्ट करें और हम इस धान और गेहूं से भी हम बदल करके खेती बो सकते हैं, उसके अंदर भी हमें लाभकारी मूल्य मिलता है और सरकार उसके ऊपर ध्यान रखती है कि ताकि हमारे किसान को घाटा ना पड़े। इसका भी हमने बागवानी का बीमा किया हुआ है कि अगर बागवानी के अंदर भी प्राकृतिक आपदा किसान के ऊपर आ जाती है तो 40,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से हरियाणा सरकार उसको सहयोग करती है, बीमे के रूप में उसको देने का काम करती है ताकि किसान को घाटा ना पड़े। उस घाटे को पूरा करने के लिए हम निरंतर किसान के साथ खड़े हैं। जैसे आपने देखा है, प्राकृतिक आपदा के कारण हमारी अगर फसल खराब होती है तो उसका मुआवजा भी सरकार देने का काम करती है। मैं सभी किसान भाइयों से ये कहना चाहूंगा कि हमने प्राकृतिक खेती अपनाने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भी कुरुक्षेत्र के यहीं गुरुकुल में, जींद के हमेटी और सिरसा के मंगियाना, करनाल के घरौंडा में ये प्रशिक्षण केंद्र हमने स्थापित किए हुए हैं। गुरुकुल कुरुक्षेत्र के जो ये प्रशिक्षण केंद्र में हमारे प्रगतिशील किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए राज्य सलाहकार की भी यहां हमने नियुक्ति की है और मुझे खुशी है कि अब तक हमने लगभग 12,188 प्रतियोगिताओं को ये प्रशिक्षण भी यहां दिया जा चुका है और इसके अलावा हमने इनमें हमारे युवा किसान, महिला किसान और सरकारी कर्मचारी वो शामिल हैं। हमेटी के प्रशिक्षण केंद्र में हमने 6,234 सरपंचों को 1 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिया है। और साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कच्चे माल के भंडारण और उसके प्रसंस्करण के लिए 4 ड्रम खरीदने हेतु प्रत्येक किसान को हमने 3,000 रुपए वो दिए जाएंगे। इसकी भी व्यवस्था हमने की है। जो आचार्य देवव्रत जी ने बताया है कि हमें जीवामृत या घनामृत ये बनाने की आवश्यकता पड़ती है, तो इसके लिए हम 4 ड्रम भी उसको लिए 3,000 रुपए किसान को दे रहे हैं। साथियों, प्राकृतिक खेती योजना के तहत हमने 2,500 किसानों को 4 ड्रम प्रति किसान की दर से 75 लाख रुपए 1,171 देसी गायों की खरीद के लिए 2,97 करोड़ रुपए देने का काम किया है। मेरा आग्रह है आप सबसे कि हम इसकी तरफ गति से बढ़ें और मैंने अभी बजट के अंदर भी ये घोषणा की थी कि हम 2,000 एकड़ का एक प्राकृतिक फार्म खेती करेंगे और वो 2,000 एकड़ हमने आपके फार्म के नजदीक उसको चिन्हित किया है हमारे अधिकारियों ने और हमने उसके अंदर कहा है कि 1 साल या साल तक अगर उसमें आपकी आवक कम होगी तो उसकी भी भरपाई करने का काम हम करेंगे। ये भी निर्णय हमने उसके अंदर लिया है ताकि किसान को घाटा ना पड़े, आने वाली पीढ़ियां हमारी सुरक्षित रहें, मजबूत रहें और साथियों इससे जो ये मौसम हमारा वातावरण खराब हुआ है इससे हम बच सके, ये हम इसके अंदर अपना योगदान देने का काम करें। साथियों, हमने इसके लिए एक जो प्रमाणित एपीडा की हमारी लाइब्रेरी है जो प्राकृतिक और जैविक किसानों को वो उनकी पैदावार को टेस्ट करती है, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं और हमने किसानों को 5 वर्षों की अवधि के लिए लगभग 10,000 रुपए प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता भी
ये दी जाएगी, इसका भी हमने निर्णय किया है। और साथियों, कृषि विभाग ने स्वामित्व वाली हमारी लगभग जो हमारी कृषि विभाग की जमीन है, उस ये लगभग 800 एकड़ जमीन है, उसको हम जो ठेके के ऊपर जमीन देते हैं उसको 10 साल की लीज पर दिया जाएगा। और उसमें भी हमने ये निर्णय किया है कि इसके अंदर प्राकृतिक खेती ही करेंगे, जिससे कि साथियों उसका जो सामान है उनकी मंडियां भी हमने सुनिश्चित की हैं, ताकि उसको माल बेचने में भी कोई दिक्कत परेशानी खड़ी ना हो। साथियों, हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार किसानों को मजबूत करते हुए उनको, क्योंकि इस जो लगातार हम पैदावार के ज्यादा चक्कर में पड़े हैं, इससे हमारा शरीर भी खराब हुआ है, हमारी धरती माँ का भी शरीर खराब हुआ है और बीमारियों ने भी कई प्रकार से घेरा है। जब व्यक्ति को नई नई बीमारियां आती हैं तो साथियों हम देखते हैं इसके कारण से फसलों के अंदर भी नई नई बीमारियां वो जन्म लेती हैं। इन सब बीमारियों से दूर करने का साथियों एक ही तरीका है कि हमें प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना होगा, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा और सुरक्षित वातावरण दे सके। साथियों, हमारे बुजुर्ग हमें अच्छा, सुंदर और सुरक्षित वातावरण दे करके गए हैं। हमारी भी जिम्मेवारी है कि हम आने वाली पीढ़ियों को ये दे करके जाएं, और जब हम ये दे करके जाएंगे तभी ये साथियों कारवां आगे बढ़ेगा। मैं आप सबको आज इस अवसर के ऊपर, आज ये प्राकृतिक इस सम्मेलन में आपने इतनी भारी संख्या में हिस्सा लिया है, आप सबका दिल से मैं आभार भी व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से मैं आचार्य देवव्रत जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यहां आकर के हम सब का मार्गदर्शन किया है। साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा, ये कुरुक्षेत्र की वो पवित्र भूमि है जहां पर सबसे पहले साथियों कुरु ने इस भूमि के ऊपर हल चलाया था। और उसने जब ये हल चलाया था तो उसने, कुरु ने इस धरती पर धर्म, सत्य और मानव कल्याण का बीज बोया था। आज मुझे आप लोगों से ये संकल्प की आज आवश्यकता है कि हम भी राजा कुरु के उस दिखाए हुए रास्ते के ऊपर जो धर्म, सत्य और मानव कल्याण का जो बीज है उसके ऊपर निरंतर हम आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। ऐसा मेरा आप लोगों से आग्रह है। आप सबका मैं, आप यहाँ आए हैं, दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, आप सबका धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद,